अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं जी तो व्यूअर्स, अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आने वाली सारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। जी तो व्यूअर्स, चलते हैं वीडियो की जानिब। आज की वीडियो का टॉपिक है बेटे को कैसा होना चाहिए। इस्लामी तालीमात की रूह से मुआशरे जिन इखलाकी पस्तियों का शिकार हैं, इनमें से एक माँ बाप की कद्र व ताज़ीम का फुकदान है। पैदा होते ही बेटे के डॉक्टर, इंजीनियर, सरकारी ऑफिसर वगैरह बनने के ख्यालात और ख्वाब देखने वाले माँ बाप उस वक्त काबिल रहम होते हैं जब इनके पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड बेटे कहलाने वाले बेटे इन्हें एक कमरे तक महदूद रहने पर मजबूर कर देते हैं या फिर ओल्ड हाउसेस की जीनत बना देते हैं। तोतली जुबान में आधी आधी बातें करने वाले बेटे की सारी बातें समझ लेने वाले माँ बाप जब बुढ़ापे में आप चुप रहें, आपको क्या पता जैसे जुमले सुनते हैं तो इनका दिल कहता है हमारे बेटे को ऐसा नहीं होना चाहिए था। कर्जदारी, तंगदस्ती, बेरोजगारी जैसी न जाने कितनी आजमाइशों का सामना करके एक से ज्यादा बच्चों के यकसां परवरिश करने वाले माँ बाप को जब बुढ़ापे में 2 वक्त का खाना भी मांगने पर नहीं मिलता, तब वो कहते हैं कि हमारे बेटे को ऐसा नहीं होना चाहिए। दुनियावी तरक्की की दिलदादा अक्सरियत अपने बेटे को फक्त दुनिया सिखाती है और इल्मे दीन से दूर रखती है। इन्हें माँ बाप को जब बुढ़ापे में ये बेटे अपने लिए बोझ और संभालना मुसीबत समझते हैं तो यही माँ बाप कहते हैं कि हमारे बेटे को ऐसा नहीं होना चाहिए। बेटे को इल्मे दीन सिखाया होता, आलिम बनाया होता तो माँ बाप को शायद ऐसा ना कहना पड़ता। आखिर बेटे को कैसा होना चाहिए? आइए इस सवाल का जवाब इस्लाम से पूछते हैं। इस्लाम ने अच्छे बेटे की जो खूबियां और जिम्मेदारियां बयान की हैं, इनमें से चंद ये हैं। बेटे को माँ बाप के साथ हुस्न सलूक और नहायत नरमी से पेश आने वाला, बूढ़े माँ बाप को झड़कना और गुस्सा दिखाना तो दरकिनार, उफ तक ना कहने वाला, शफकत मेहरबान करते हुए इनके सामने आजी करने वाला और इनके लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में रहमत तलब करने वाला होना चाहिए। बेटे को माँ बाप की खिदमत के दौरान पेश आने वाली हर तरह की तकलीफ को खंदा पेशानी से बर्दाश्त करने वाला होना चाहिए। जैसा कि एक साहबी ने अपनी माँ को कंधों पर उठाए सख्त गर्म पत्थरों वाले रास्ते पर चलते हुए 6 मील का सफर तय किया। वो पत्थर इतने गर्म थे कि अगर गोश्त का टुकड़ा इन पर डाला जाता तो कबाब बन जाता। बेटे को दिन रात की परवाह किए बगैर वालिदैन की खिदमत में मसरूफ रहने वाला होना चाहिए। जैसा कि हजरत सैयदना बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ताला सख्त सर्दरात में माँ के लिए पानी का प्याला लिए सारी रात खड़े रहे, यहाँ तक कि पानी बहकर उंगली पर जम गया और बर्तन उंगली से चिमट गया। जब छुड़ाया तो उंगली से जिल्द उखड़ने लगी और खून बह निकला। बेटे को माँ बाप की हर नागवार बात और नारवा सलूक पर सब्र करने वाला और हर हाल में माँ बाप को राजी रखने की कोशिश करने वाला होना चाहिए। जैसा कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने इस हाल में शाम की कि माँ बाप के बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल की नाफरमानी करता है, इसके लिए सुबह को जहन्नम के दरवाजे खुल जाते हैं। तो एक शख्स ने अर्ज किया, अगरचे माँ बाप इस पर जुल्म करें? फरमाया, अगरचे जुल्म करें तब भी। बेटे को माँ बाप की वफात के बाद भी इनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत, इनके कर्ज की अदायगी और इनकी कस्में पूरी करने में कोशिश करने वाला होना चाहिए। चुनांचे हदीस पाक में है, जो शख्स अपने वालिदैन के इंतकाल के बाद इनकी कसम सच्ची करे और इनका कर्ज उतारे और किसी के माँ बाप को बुरा ना कहे, इन्हें बुरा ना कहलवाए और वालिदैन के साथ भलाई करने वाला लिखा जाएगा, अगरचे इनकी जिंदगी में नाफरमान था। बेटे को खिदमत और जरूरत की वजह से बुलाने पर फौरन माँ बाप के पास हाजिर हो जाना चाहिए, यहाँ तक कि अगर परदेश में हो तब भी। चुनाचे बाहर शरीयत में है कि यानी बेटा परदेश में है, वालिदैन इसे बुलाते हैं तो आना ही होगा। खत लिखना काफी नहीं है, वालिदैन को इसकी खिदमत की हाजत हो तो आए और इनकी खिदमत करे। अल्लाह ताला हर बेटे को इस्लामी और साफ वाला बेटा बनने की तौफीक अता फरमाए। जी तो व्यूअर्स, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।